वेलकम बैक टू मूवी क्लास। और आज हम कंप्लायंस मूवी की बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी अमेरिका की रियल स्टोरी पे बेस्ड है। मूवी की स्टार्टिंग सैंड्रा से होती है, जो चिक बिक में एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट की मैनेजर है, जो बहुत ही इंटेलिजेंट है और माना जाता है कि उसकी देखरेख में रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा बिजनेस करता है। लेकिन एक दिन सैंड्रा के पास एक कॉल आता है जिससे उसका करियर हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता है। तो ये कॉल था किसका? कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको ऐसी कहानियाँ रोज़ मिलती रहें। चलिए कहानी में लौटते हैं। तो हमें पता चलता है कि सैंड्रा को जो कॉल आता है वो डैनियल नाम के एक पुलिस ऑफिसर का होता है, जो कहता है कि उसके पास एक शख्स आया था जो उससे कहता है कि बेकी ने उसके पैसे चुराए हैं और इसलिए रेस्टोरेंट में पुलिस ऑफिसर को भेज रहा है इस बात की तहकीकात के लिए, और वो सैंड्रा से उसकी मदद करने के लिए कहता है। ये सब सुनकर सैंड्रा बेकी को ऑफिस के पीछे ले जाती है, लेकिन पूछने पर बेकी इस बात से साफ इनकार कर देती है कि उसने किसी के पैसे लिए ही नहीं है। लेकिन ऑफिसर कहता है कि उसके पास गवाह है, लेकिन बेकी फिर भी मना करती रहती है। डैनियल सैंड्रा से बेकी के पर्स की तलाशी लेने को बोलता है। डैनियल सैंड्रा को कहता है कि वो बेकी का फ़ोन ले ले। सैंड्रा ऐसा ही करती है। फिर वहाँ के एम्प्लॉय क्यूबिकल में जाकर पर्स की तलाशी लेते हैं और सैंड्रा बेकी से कहती है कि अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो वो उसे जॉब से निकाल देंगी। उसके पर्स से कुछ भी नहीं मिला। तो ये बात वो ऑफिसर डैनियल से बताती है। डैनियल सैंड्रा से कहता है कि वो बेकी को ऑफिस में बैठा के रखे। इसके बाद डैनियल सैंड्रा से कहता है कि वो उसके फ़ोन पर ही मदद करे। सैंड्रा डैनियल से कहती है कि बेकी ने पहले कभी ऐसा नहीं किया है, लेकिन डैनियल को बेकी पर भरोसा नहीं होता और वो कहता है कि अगर बेकी निर्दोष निकली तो उसकी पूरी मदद करेगा। वो जानता था कि ऐसी बातों से सैंड्रा उसकी बातों में आ जाएगी। डैनियल बेकी से बात करता है और कहता है कि उसे किसी भी तरह से पैसे वापस चाहिए। इस पर बेकी उससे कहती है कि वो पूरी तरह से उसकी मदद करेगी। डैनियल सैंड्रा के सामने दो शर्त रखता है कि या तो बेकी जेल जाए या सैंड्रा उसकी स्ट्रिप सर्च करे। सैंड्रा इससे बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होती है, लेकिन वो दोनों ऑप्शन बेकी के सामने रख देती है। लेकिन बेकी को सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो मान जाती है। पर वह सैंड्रा से कहती है कि अगर उसे उसकी स्ट्रिप चेक करनी है तो वहाँ पर मार्टी भी हो। मार्टी के हाजिर होने पर उसे स्ट्रिप सर्च करने पर कोई दिक्कत नहीं है। जब तक सैंड्रा मार्टी को लेकर आती है, डैनियल बेकी को मनाता है कि एक रास्ता है जिससे बेकी बच सकती है। सोचने की बात यह है कि जब ऐसा हो रहा होता है तो डैनियल कहाँ पर होता है? क्या वह फोन बूथ पर होता है या किसी घर में होता है? ये बात कोई नहीं जानता। डैनियल बातों बातों में ही बेकी के भाई पर भी शक जताता है। सैंड्रा मार्टी को सारी बात बताती है। इसके बाद जब सैंड्रा ऑफिस में आती है तो डैनियल उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि उसके अंदर पुलिस वालों के सारे गुण हैं और यह भी कहता है कि वो अच्छी पुलिस ऑफिसर बन सकती है। इसके बाद वो चेक करना स्टार्ट करती है। बेकी अपने सारे कपड़े निकालती है। सैंड्रा एक एक करके उसकी तलाशी लेती है। इसके बाद सैंड्रा डैनियल को कहती है कि उसे बेकी के कपड़ों में कुछ भी नहीं मिला। तब डैनियल सैंड्रा को बेकी का अंडरवेयर निकाल के तलाशी लेने को बोलता है। बेकी वैसा ही करती है। अब मार्टी के अंदर इतनी इंसानियत तो होती है, वो बेकी को एप्रन पहनाने को देती है। अब डैनियल उससे तरह तरह की डिमांड शुरू कर देता है। कभी उसको घूमने को कहता है, कभी झुकने को कहता है, और फिर वो सैंड्रा से कहता है कि वह बेकी के कपड़े गाड़ी में रख दे, क्योंकि डैनियल इन्हीं कपड़ों की बाद में तलाशी लेगा। इसी बीच मार्टी को शक होता है तो यही सवाल सैंड्रा डैनियल से पूछ लेती है, जिस पर वह कहता है कि दूसरे ऑफिसर्स बेकी के घर पर भी तलाशी ले रहे हैं और वह अपनी दूसरी गलती भी मान। इसके बाद सैंड्रा कार में कपड़े रखकर वापस रेस्टोरेंट में आ जाती है, जहां वो केविन से बात करके वापस ऑफिस में आती है। वो डैनियल को बोलती है कि उसे उसके रेस्टोरेंट में बहुत काम है। डैनियल सैंड्रा को बेकी पर नजर रखने के लिए किसी आदमी को बुलाने को बोलता है। सैंड्रा सोचती है कि ऐसी नेकेड लड़की पर नजर रखने के लिए कोई आदमी क्यों बुलाएगा, या तो उसकी भागने में मदद कर सकता है। फिर भी सैंड्रा केविन को अंदर बुलाती है और डैनियल उसे फोन पर सारे इंस्ट्रक्शन देता है, लेकिन केविन बेकी को भगाने के लिए सोचता है। डैनियल उससे कहता है कि जब तुम अंदर बेकी के साथ रहोगे तो तुम्हें उसकी तलाशी लेनी होगी, लेकिन केविन को डैनियल की बात में भरोसा नहीं होता और वो बाहर आकर सैंड्रा को कुछ ना करने के लिए बोलता है। फिर डैनियल सैंड्रा से कहता है कि केविन कुछ नहीं कर सकता, इस काम के लिए किसी और को बुलाना पड़ेगा। डैनियल सैंड्रा से बात करके जान लेता है कि उसकी अभी अभी सगाई हुई है। डैनियल सैंड्रा से उसके बॉयफ्रेंड को बुलाने के लिए कहता है। फिर उसका बॉयफ्रेंड बेन वहाँ आता है, जो पहले से ही थोड़े नशे में होता है। सैंड्रा उसको डैनियल के बारे में बताती है और फ़ोन देकर वहाँ से चली जाती है। डैनियल बेन से कुछ सवाल करता है और जानना चाहता है कि सैंड्रा ने उसे क्या बताया है, तो वो कहता है कि सैंड्रा ने उसे उसकी निरीक्षण करने को बोला है। अब डैनियल बेकी से उसके कपड़े निकालने को बोलता है। आखिर बेकी मान जाती है और अपना एप्रन निकालकर बेन को तलाशी लेने देती है। इस समय बेकी पूरी तरह नेकेड होती है। अब डैनियल बेन को बेकी के साथ अश्लील हरकतें करने को बोलता है। बेन वैसे ही करता है। डैनियल बेन से कहता है कि बेकी को थप्पड़ मारे, उसके शरीर को चोट पहुंचाए, और चोट लगने की वजह से बेकी चिल्लाती है और ये देखकर बेन शर्मिंदा होता है और वहां से चला जाता है। रेस्टोरेंट के प्रेसिडेंट को ये सब बात पता चलती है। वो गुस्से से सैंड्रा को पूछता है कि तुम्हें ऐसा करने को किसने कहा था। सैंड्रा तुरंत रीजनल मैनेजर को फोन करती है तो वो कहते हैं मुझे नहीं पता। साथ ही वो किसी तरह की इन्वेस्टिगेशन से इनकार कर देता और इन सारी बातों से पीछे हट जाता है।
पुलिस बात की छानबीन करना शुरू कर देती है। तब पुलिस को पता चलता है कि ऐसी घटनाएं और भी पहले हो चुकी हैं। बहुत ढूंढने के बाद पुलिस के हाथ डैनियल लग जाता है और उन्हें पता चलता है कि यह टेलीकॉलर है और उसे अरेस्ट कर लेते हैं। इधर अपने साथ में बदतमीजी के लिए बेकी सैंड्रा पर कोर्ट केस कर देती है और अब सैंड्रा को उसकी गलती के लिए उसके काम से निकाल दिया जाता है। उसका ब्रेकअप हो जाता है और कुछ दिन बाद एक इंटरव्यू में सैंड्रा अपनी गलती बताती है और खुद को भी इसका विक्टिम बताती है और बताती है कि उस दिन जो भी हुआ उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था और इस घटना के लिए वह हमेशा शर्मिंदा है। और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, कुछ ऐसी घटनाएं हम भी अपने रोज़ के जीवन में देखते हैं, कभी न्यूज़पेपर के थ्रू, कभी सोशल मीडिया और कभी सुनने में आ जाता है कि ऐसी अश्लील हरकतें हमारी सोसाइटी में होती हैं। लेकिन ये डैनियल जैसे जो लोग होते हैं वो भी तो हमारे बीच में से ही आते हैं ना। तो हम सबको हमेशा सतर्क रहने की ज़रूरत है और कभी दूसरों के साथ ऐसा करने से पहले खुद में झांक लेना चाहिए, क्योंकि आपका एक मजाक किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। खैर, आप सबको ये कहानी कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके बताइएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।